आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्व उत्तेजित जनरेटर। ये देखिए, स्व उत्तेजित जो जनरेटर है एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जनरेटर है, क्योंकि आप देखते हो सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, ये सारे जनरेटर कहाँ पे, ये सारे जनरेटर इसी जनरेटर के पार्ट्स है। देखिए, स्व उत्तेजित जनरेटर होता एक ही है, करना क्या पड़ता है स्व उत्तेजित जनरेटर को, इसको बाहर से हमें डीसी देने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऐसा जनरेटर है जिसको बाहर से डीसी देने की आवश्यकता नहीं होती, और पृथक उत्तेजित एक ऐसा जनरेटर है जिसको बाहर से डीसी देने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर क्या होता है, इसका मतलब है स्व का मतलब है स्व, और उत्तेजित का मतलब है अपने आप से उत्तेजित करेगा। जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इस फील्ड वाइंडिंग को ये अपने आप ही उत्तेजित करेगा। कैसे करेगा भैया, ये यहाँ पे है इसका आर्मेचर, और आर्मेचर को इसी से कनेक्ट करके बाहर से यहीं से हम दो जो हमारे टर्मिनल है, दो टर्मिनल हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहां पर जब आर्मेचर को हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो इसमें बचा हुआ है अवशिष्ट चुंबकत्व। अब ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व बचा हुआ है, ये अवशिष्ट चुंबकत्व, इसी अवशिष्ट चुंबकत्व को आर्मेचर काट करके ईएमएफ जनरेट करेगा। कुछ ईएमएफ मतलब मात्र कुछ ही ईएमएफ जनरेट कर पाएगा। अब जो कुछ ईएमएफ जनरेट हुआ वो वापस कहां जाएगा, फील्ड वाइंडिंग में पहुंचेगा। वो यहीं से फील्ड वाइंडिंग में वापस पहुंचेगा, और जब यहां से ये फील्ड वाइंडिंग में वापस पहुंच रहा है तो पहले कुछ इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व बचा हुआ था, और अब इसके अंदर थोड़ा बहुत ईएमएफ जो अभी अभी हमारे आर्मेचर ने जनरेट किया, वो ईएमएफ अभी कहां चला गया, फील्ड वाइंडिंग में चला गया। कहां चला गया, फील्ड वाइंडिंग में चला गया। तो अब इसके पास क्या हो गया, पहले थोड़ा बहुत मतलब मान लीजिए पहला इतना ईएमएफ था, और अब इतना ईएमएफ और बनाया जो कि इसके पास टोटल इतना ईएमएफ हो गया। अब साथियों फिर से आर्मेचर इस जो ये ईएमएफ जनरेट हुआ, इस ईएमएफ से जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है, ये फील्ड कॉइल जो कर रही है, ये इसको काटेगा आर्मेचर, और थोड़ा बहुत ईएमएफ जनरेट करेगा। अब वापस ये ईएमएफ कहां जाएगा, वापस ये ईएमएफ इस वाइंडिंग में आएगा। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी, और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, ये प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक कि हमारी फील्ड कॉइल अच्छे से चुंबकित ना हो जाए। और जब ये अच्छे से चुंबकित हो जाएगा, फिर यहां पर हमारा आर्मेचर जो है रेगुलरली घूमेगा, रेगुलरली घूम करके क्या करेगा, हमें ईएमएफ बाहर इन टर्मिनलों पर देगा। अब आपको होगा कि सर टर्मिनलों पर तो ये हमें पहले भी दे सकता था, बाद में क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि साथियों यहां पर क्या होगा, देखिए आर्मेचर से जस्ट पहले क्या जुड़ी हुई है, ये फील्ड कॉइल जुड़ी हुई है। तो सप्लाई हमारे पास यहां ना आकर के, क्योंकि यहां तो लोड ही नहीं है, लोड तो यहां पर है। क्यों, क्योंकि अभी जो यहां पर इस ईएमएफ के लिए जो लोड का काम कर रहा है, हमारी वाइंडिंग कर रही है, तो सारी करंट कहां चली जाएगी, इस वाइंडिंग में चली जाएगी। तो सबसे पहले सप्लाई किसको मिलेगी, वाइंडिंग को मिलेगी। वाइंडिंग क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगी। इस चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हो रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र को कौन काटेगा, आर्मेचर काटेगा। अब ये जो आर्मेचर ने चुंबकीय क्षेत्र को काट करके जो और ईएमएफ जनरेट किया, ये ईएमएफ बाहर हमें टर्मिनल्स पर मिल जाएगा। स्व उत्तेजित जनरेटर के अंदर हमने पहले वाली क्लास में इतना जाना। अभी जो हमारे पास है, स्व उत्तेजित को 3 पार्ट में बांटा गया। 3 पार्ट में स्व उत्तेजित को बांटा गया। क्यों बांटा गया, क्योंकि इसके कनेक्शन जो होते हैं ना, अलग अलग प्रकार से होते हैं। कनेक्शन के आधार पर स्व उत्तेजित जनरेटर को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है सीरीज जनरेटर। क्या होता है सीरीज जनरेटर, देखिए सीरीज का मतलब है कोई भी चीज, ठीक है, एक साथ चलना, कोई भी चीज एक साथ चलना। जैसे कि हम मान लीजिए 4 आदमी हैं, 4 आदमियों ने मेरा हाथ एक यहां से पकड़ रखा है, एक यहां से पकड़ रहा है, और नेक्स्ट ने उसका हाथ पकड़ रखा है। तो क्या हो गया, हम सीरीज में जुड़ गए, मतलब श्रेणी में जुड़ गए। तो साथियों सीरीज जनरेटर में भी क्या होता है, जो लोड होता है, ठीक है। अब लोड का मतलब क्या है भैया, लोड का मतलब क्या है, यहां पर जो टर्मिनलों पर हमने जो भी लैंप लगा रखा है, जो भी कूलर लगा रखा है, जो भी फैन लगा रखा है, ये हमारे क्या है, लोड है। ठीक है, लोड है। यहां पर हमारी जो फील्ड है, ठीक है, क्या हो गई, फील्ड हो गई। और तीसरी हमारा आर्मेचर हो गया, आर्मेचर हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, ये सभी सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। अभी मैं आपको इसको जोड़कर बताता हूं। यहां पर क्या है, ये हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक लोड हो गया, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एक लोड हो गया। तो लोड से हमारी क्या गई, वाइंडिंग निकली, और यहां पर ये हमारी फील्ड वाइंडिंग होगी साथियों, जिसे हम सीरीज फील्ड कहेंगे। देखिए शंट, अगर शंट जनरेटर है तो हम उसे शंट फील्ड कहेंगे, अगर सीरीज जनरेटर है तो हमें सीरीज फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज वाइंडिंग होगी, और यहां पर ये क्या हो गया, ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारा आर्मेचर हो गया। अभी देखिए यहां पर आप गौर से देखिए, ये तीनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं या नहीं। ये यहां पर लोड हो गया हमारा, ठीक है, ये लोड के बाद क्या आ गए भैया, लोड के बाद ये हमारी सीरीज वाइंडिंग हो गई। क्या हो गई, सीरीज वाइंडिंग हो गई, और ये हमारा आर्मेचर हो गया। तीनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए। तो यहां पर इसी कनेक्शन के आधार पर इस जनरेटर को कहा गया सीरीज जनरेटर। इस जनरेटर को क्या कहा गया, सीरीज जनरेटर। लेकिन इस सीरीज जनरेटर में एक चीज हमेशा याद रखनी होती है कि यहां पर जो आर्मेचर करंट बना रहा है, जो करंट जनरेट कर रहा है, ईएमएफ जनरेट कर रहा है,
ईएमएफ को ध्यान में मत रखना, करंट को ध्यान में रखना। और करंट यहां पर कहती है कि यहां पर आर्मेचर ने अगर 5 एम्पियर जनरेट की तो ये 5 एम्पियर के लिए सिर्फ और सिर्फ रास्ता एक है। अभी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अभी मैं यहां से 5 बाल्टी पानी की निकाल रहा हूं, ठीक है, 5 बाल्टी यहां से पानी की निकाल रहा हूं, तो वो 5 बाल्टी सिर्फ इसी रास्ते से जा सकती है। और कोई रास्ता है पानी के पास? कोई रास्ता नहीं है। तो वो क्या करेगी, सारी जो 5 बाल्टी मैंने यहां से भेजी ना, वो उस कोने में भी मेरे को 5 बाल्टी ही मिलेगी, कोई ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। तो यहां से क्या किया, आर्मेचर ने 5 एम्पियर आगे भेजा। कितना भेजा? 5 एम्पियर आगे भेजा। तो यही 5 एम्पियर शंट फील्ड में भी, सॉरी, सीरीज फील्ड में भी जाएगा, हमारी फील्ड वाइंडिंग में भी पहुंचेगा। और ये जो 5 एम्पियर है यहां पर आकर के यही 5 एम्पियर लोड को भी मिलेगा। कि क्या मिलेगा भैया? लोड को भी मिलेगा। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हम यहां पर कह सकते हैं ना कि लोड करंट, ठीक है, IL बराबर क्या हो जाएगा भैया? IC, सॉरी, IA बराबर ISE, ठीक है, ISE। मतलब इसका मतलब क्या है, लोड करंट, लोड करंट किसके बराबर है? हमारे आर्मेचर करंट के बराबर। जितना करंट आर्मेचर ने लोड के पास भेजा उतना उसने लिया। मतलब साथियों यहां पर भी 5 था, ठीक है, यहां पर भी 5 था और यहां पर भी 5 ही रहेगा। तो ये हमारे सीरीज जनरेटर की एक विशेषता है कि यहां पर आर्मेचर ने जितना करंट जनरेट किया वो सारा करंट लोड में भी जाएगा और सीरीज फील्ड में भी जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमें इसमें याद होनी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा यहां पर एक सवाल और, यहां पर ये जो हमारा आर्मेचर, सॉरी, सीरीज जो वाइंडिंग है, सीरीज जो फील्ड है हमारी, सीरीज वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है साथियों, ये जो वाइंडिंग बनाई जाती है ना, ये मोटे तार से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है भैया? मोटे तार से बनाई जाती है। और लपेट कितनी होती है? कम होती है। लपेट कितनी होती है? कम लपेट होती है, कम लपेट होती है, मतलब मोटे तार और कम लपेट। अब मोटे तार और कम लपेट की क्यों बनाई जा रही है? सवाल है यहां पर, मोटे तार और कम लपेट की क्यों बना रहे हैं? क्यों हम इसको पतले तार और अधिक लपेट की नहीं बना सकते? इसका रीजन ये है कि मान लीजिए कि अभी तो आर्मेचर ने 5 एम्पियर ही जनरेट की, कभी कभी ये भी होता है कि 100 एम्पियर जनरेट कर देता है, ये 100 एम्पियर जनरेट कर देता है। और अगर मैं यहां पर मोटे तार की जगह पतला तार यूज में ले लूंगा ना, तो सारा करंट कहां से जाएगा? हमारी सीरीज फील्ड में से जाएगा, सीरीज फील्ड में से जाएगा, जो कि पतला तार है। अब पतला तार है तो पतला तार तो जल जाएगा, क्योंकि आपने फ्यूज देखा होगा, फ्यूज के अंदर वायर बांधा जाता है, बिल्कुल पतला सा वायर बांधा जाता है, तांबे का, एल्यूमिनियम का, कोई भी एक वायर बांधा जाता है। और जब लोड, करंट का मान बढ़ता है, ओवरलोड होती है, ओवर धारा होती है, तो वो करंट सारी कहां से जाती है? फ्यूज से होकर के गुजरती है। और जब फ्यूज से होकर के हमारी करंट गुजर रही है तो भैया फ्यूज गर्म होता है, और फ्यूज गर्म होने के बाद फ्यूज तार पिघलता है। तो यहां पर भी ये जो वाइंडिंग है ये भी फ्यूज तार के बात ही काम करेगी। क्यों? क्योंकि 100 एम्पियर हमारे आर्मेचर ने बनाई, 100 एम्पियर हमारी सीरीज फील्ड में जा रही है, और 100 एम्पियर अगर इसके अंदर गई ना भैया तो ये जलेगा। इसीलिए हमने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस कम कर दिया और इंपीडेंस बढ़ा दिया। क्या कर दिया? रेजिस्टेंस हमने इसका कम कर दिया। तो ध्यान रखना, इसका रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। और इसका इंपीडेंस कितना होता है भैया? इंपीडेंस ज्यादा होता है, ठीक है, इंपीडेंस, इंपीडेंस ज्यादा होता है, ठीक है, इंपीडेंस ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। अब ये कब होगा? ये तभी होगा जब हम हमारी वाइंडिंग मोटे तार की लेंगे, ठीक है, मोटे तार की लेंगे और लपेट कम लेंगे भैया, कम लपेट की लेंगे, कम लपेट की लेंगे। अब यहां पर इसने अगर 100 एम्पियर क्या 200 एम्पियर भी जनरेट किया ना, 200 एम्पियर भी जनरेट किया, तो मोटा तार है, रेजिस्टेंस कम है, करंट इसके अंदर से आसानी से फ्लो हो सकती है, करंट इसके अंदर से आसानी से फ्लो हो सकती है। तो करंट इसके अंदर आसानी से फ्लो होगी और ये हमारी वाइंडिंग जलेगी नहीं। तो इसकी विशेषताओं में हमें क्या क्या याद रखना है वो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात तो यहां पर जो क्या होता है, सबसे पहले जो विशेषता है इसके अंदर IL बराबर IA, ठीक है, बराबर ISE, ठीक है, ये हमें याद रखनी जरूरी है। इसके बाद क्या याद रखना जरूरी है भैया? इसके बाद याद रखना जरूरी है हमारी सीरीज फील्ड है, ठीक है, जो हमारी सीरीज फील्ड है, सीरीज फील्ड है, ठीक है, सीरीज जो फील्ड है हमारी, सीरीज फील्ड के अंदर क्या होता है, ये बनाई जाती है मोटे तार से बनाई जाती है, मोटे तार और कम लपेट से बनाई जाती है, कम लपेट से बनाई जाती है, ठीक है, कम लपेट से बनाई जाती है। और तीसरी चीज क्या याद रखनी है, इसका जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना होता है भैया? प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, प्रतिरोध कम होता है। और इंपीडेंस, इंपीडेंस ज्यादा होता है, इंपीडेंस ज्यादा होता है। बात आपको समझ में आ गई? इंपीडेंस से आप क्या समझ सकते हैं? यहाँ पे
इम्पीडेंस है, जैसे कि आपने 9th लेसन आपका पढ़ा, प्रत्यावर्ती जो सिद्धांत है वो आपने लेसन पढ़ा। इम्पीडेंस का मतलब यहाँ पर ये है, चालकता से मतलब है, लेकिन चालकता हम इसे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक कंडक्टर नहीं है, ये एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट के अंदर चालकता को हम इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है, चालकता को हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो इसकी इम्पीडेंस अधिक होनी चाहिए, बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर क्या होता है साथियों, कभी भी इसको बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। यहाँ पर अगर बिना लोड होगा ना, लोड के बिना होगा तो पहली बात तो ये काम ही नहीं करेगा। चौथा है, बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, बिना लोड नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। बात समझ में आ गई कि बिना लोड नहीं चलाना चाहिए। भाई बिना लोड क्यों नहीं चलाना चाहिए, चला दिए तो क्या होगा, काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लोड नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, एक लैंप मैंने जोड़ रखा है और यहाँ से मैंने ओपन इसको छोड़ दिया। अब यहाँ से मैं चाहे फेस दूँ चाहे ना दूँ, ठीक है, ये मैंने न्यूट्रल दिया, तो क्या लैंप जलेगा? क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से है ओपन सर्किट। क्या है, ओपन सर्किट। सर्किट ही पूरा नहीं हुआ, सर्किट ही पूरा नहीं हुआ। तो यहां से इसको प्लस और माइनस कौन दे रहा है, हमारा आर्मेचर दे रहा है। लोड कौन हो गया, वाइंडिंग हो गई, सॉरी लोड को, हाँ लोड वाइंडिंग मान सकते हैं। लेकिन यहां से तार टूटा हुआ है भैया, जब तक ये तार जुड़ेगा नहीं ना, तब तक हमारा जो आर्मेचर, सॉरी तब तक हमारा जो जनरेटर है वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लोड जोड़ते हैं। लोड के बिना हमारा जनरेटर, सीरीज जनरेटर कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है, लोड के बिना ये काम नहीं करेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी इस जनरेटर के बारे में, इस जनरेटर के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एक चीज इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना, आप क्या करोगे, इस पर लोड बढ़ाओगे, ठीक है, आप इसके ऊपर लोड बढ़ाओगे तो यहां पर क्या होगा, देखिए करंट जो है ना हमेशा लोड के अनुसार बहती है, करंट हमेशा लोड के अनुसार बहती है। लोड बढ़ाओगे करंट, मतलब आपने यहां पर अभी एक लैंप जोड़ रखा है, अब लैंप के साथ आप फैन भी जोड़ रहे हो, लैंप के साथ आप कूलर भी जोड़ रहे हो, तो 2-3 चीजें आपने जोड़ दी, लोड आपने बढ़ा दिया। तो यहां पर क्या होगा साथियों, ये फ्लक्स बढ़ेगा, इसके साथ फ्लक्स बढ़ने लगेगा, और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो ये अधिक फ्लक्स को काटेगा, तो ईएमएफ की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा, ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। और साथियों एक बिंदु ऐसा आता है जिसके बाद हमारी जो सीरीज फील्ड है, ये सीरीज फील्ड साथियों फ्लक्स बनाना बंद कर देती है, फ्लक्स बनाना बंद कर देती है। भाई मेरी कोई ना कोई खाने की वो तो है ना, भाई मैं 2 रोटी खा सकता हूं, 3 रोटी, अब मैं खा 3 रोटी सकता हूं, 4 खिला रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी ये पॉसिबल नहीं है कि यहां पर इतना ईएमएफ जनरेट करे और आप करवा इतना रहे हो, तो इसके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जिसके बाद ये काम करना बंद कर देती है। बात करें इसके प्रयोग की, ठीक है, इसका प्रयोग कहां किया जा रहा है, लाइन जोटवाड़ा से उठा करके दूसरी जगह भेजी जा रही है, मान लीजिए कोई भी खातीपुरा कोई भी जगह भेजी जा रही है, दूसरी जगह भेजी जा रही है। अब जहां पर ये तो डीसी है, डीसी 650 तक बनाई जाती है, ठीक है, डीसी 650 तक बनाई जाती है। डीसी की एक विशेषता है, जब इसको तारों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो ये क्या होती है, डाउन होती है, ये डाउन हो जाती है। मान लीजिए कि यहां से मैंने उठाया और ये 10 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो गया, 650 है ना, ये 300 वोल्टेज ही रह जाएगा, ये 300 वोल्टेज ही रह जाएगा। ये किसकी है, ये डीसी की एक विशेषता है, इसको ज्यादा दूर तक तारों की सहायता से नहीं ले जाया जा सकता। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, डीसी जनरेटर लगाएंगे, ठीक है, डीसी जनरेटर लगाएंगे। और कौन सा वाला जनरेटर लगाएंगे, सीरीज जनरेटर लगाएंगे। कौन सा, सीरीज जनरेटर। और सीरीज जनरेटर लगाएंगे, सीरीज जनरेटर यहां पर क्या करेगा, जो हमारी वोल्टेज कम हुई है इसको वापस बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि सीरीज जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है, वोल्टेज बनाता है, तो यहां पर सीरीज जनरेटर वोल्टेज बना रहा है। अब ये जो बाकी की वोल्टेज कम हुई है यहां पर कौन देगा, सीरीज जनरेटर इसको देगा, और वापस ये इसको 650 करेगा और फिर से आगे भेजेगा, ठीक है। तो सीरीज जनरेटर इसने क्या किया, सीरीज जनरेटर यहां पर बूस्टर हो गया। क्या हो गया भैया, बूस्टर हो गया। तो सीरीज जनरेटर ने क्या काम किया, बूस्टर का काम किया। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि सीरीज जनरेटर किस काम में आता है, तो वहां पर आपको कहना है कि सीरीज जनरेटर बूस्टर के काम में आता है। और सीरीज जनरेटर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर लोड परिवर्तित होता रहता हो, लोड बदलता रहता हो, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि लैंप के साथ आपने 4 फैन चला दिए, 4 कूलर चला दिए, तो यहां पर लोड में परिवर्तन हुआ, लोड में परिवर्तन हुआ तो डीसी जनरेटर काम तो हमारा कर रहा है ना, ठीक है, सीरीज जनरेटर काम तो कर रहा है। तो इसका प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर लोड बदलता रहता हो। इतनी बात हमें सीरीज जनरेटर में याद रखनी है। सीरीज जनरेटर आपका कंप्लीट है। अब इसके बाद बात आती है शंट जनरेटर की।
इसके बाद बात आती है शंट जनरेटर की। भाई शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क है तो इसके कनेक्शनों में है, फर्क है तो इसके कनेक्शनों में है, और बाकी के सारे काम इसके उल्टे हैं। जो सीरीज जनरेटर काम कर रहा है उनसे बिल्कुल उल्टे काम करता है शंट जनरेटर, ठीक है। शंट जनरेटर की अगर मैं बात करूं तो साथियों वह जनरेटर, ठीक है, वह जनरेटर जिसमें लोड, आर्मेचर और हमारी फील्ड वाइंडिंग तीनों समांतर क्रम में जुड़ी हुई हो, वो क्या कहलाता है, वो हमारे शंट जनरेटर कहलाते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास हो गई शंट फील्ड हो गई, ठीक है, ये मेरे पास शंट फील्ड हो गई, एस एच होगी, ठीक है, एस एच हो गई, शंट फील्ड हो गई। ये मेरे पास क्या हो गया भैया, आर्मेचर हो गया, ठीक है, ये मेरे पास आर्मेचर हो गया। इस आर्मेचर को मैंने यहाँ पर शंट फील्ड के क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो लोड है ना वो भी इसके समांतर क्रम में ही जुड़ेगा। लोड कहाँ जुड़ेगा, समांतर क्रम में ही जुड़ेगा। ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले बात करें तो ये जो होती है ना, ये जो वाइंडिंग होती है, ये मोटे तार और कम लपेट की नहीं बनाई जाती है, ये पतले तार की बनाई जाती है, ठीक है, पतले तार की बनाई जाती है, पतले तार की बनाई जाती है, पतले तार की और अधिक लपेट की, अधिक लपेट की, अधिक लपेट की ये बनाई जाती है ये वाइंडिंग। इसके कारण क्या होगा, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, प्रतिरोध इसका बढ़ेगा, इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा भैया, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो इसका प्रतिरोध बढ़ा हुआ रहेगा। अब यहां पर हमने इसको पतले तार की क्यों बनाई, सबसे पहला सवाल, पतले तार की क्यों बनाए, मोटे तार की क्यों नहीं बनाए। इसका रीजन ये है कि यहां पर इसके दो रीजन हैं। सबसे पहले बात तो कि यहां पर ये जो हमने लोड लगा रखा है ना, और अगर हमने इसको कम रेजिस्टेंस की बना दी होती, और मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस होता 10 ओम, ठीक है, लोड का रेजिस्टेंस होता 10 ओम और यहां पर इसका रेजिस्टेंस होता 2 ओम, ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसका कम है, इसका। तो आर्मेचर जो जितनी भी वोल्टेज बना रखा है ना, जो आर्मेचर जितनी भी वोल्टेज बना रहा है, वो वोल्टेज कहां आएगी, सारी कहां आएगी, सारी हमारी शंट फील्ड में आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि साथियों विद्युत का एक नियम है, विद्युत का नियम यह है कि यह हमेशा कम की ओर फ्लो होती है, ये हमेशा कम की ओर फ्लो होती है। तो रेजिस्टेंस किसका कम है, शंट फील्ड का कम है, तो हमारी ईएमएफ जो है कहां जाएगी, शंट फील्ड की ओर जाएगी, कहां जाएगी, शंट फील्ड की ओर जाएगी। तो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस कम है, अब लोड के पास ईएमएफ कहां भेजना था, लोड के पास, अब साला ईएमएफ लोड के पास तो गया नहीं, कहां पहुंच गया, शंट फील्ड के पास पहुंच गया, तो मामला गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए हमने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, इसीलिए हमने इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। अब रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या हुआ कि यहां पर ये जो जितना ईएमएफ है, जितना ईएमएफ जनरेट किया जा रहा है, वो ईएमएफ यहां नहीं आएगा, वो ईएमएफ यहां चला जाएगा, वो ईएमएफ यहां चला जाएगा। दूसरा रीजन है इसका, यहां पर इसको करंट सेंड नहीं करना पड़ता, यहां पर इसको करंट सेंड नहीं करना पड़ता, और वाइंडिंग को हमेशा करंट ही जलाता है, वोल्टेज कभी नहीं जलाता। इसलिए आपने देखे होंगे जो डीसी के छोटे छोटे परिपथ होते, ठीक है, क्योंकि डीसी के परिपथ होते छोटे छोटे कंपोनेंट होते, आपने देखा होगा कि इसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में जितना भी चाहिए हमें डीसी ही डीसी चाहिए, सारा डीसी चाहिए। तो ये जो डीसी है इनके लिए हम बिल्कुल मामूली मामूली पतले पतले तार प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो मेन है ना वोल्टेज होती है, मेन वोल्टेज होती है शंट जनरेटर के अंदर, और शंट जनरेटर की वोल्टेज को पतला तार आराम से झेल सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर पतले तार का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, पतले तार का हमने यहां पर प्रयोग किया। तो दो रीजन हो गए ना। पहली बात तो, पहला क्या रीजन हो गया कि यहां पर वोल्टेज को सहन करना पड़ता है, करंट को सहन नहीं करना पड़ता, इसलिए इतना लोड नहीं है, ठीक है। वोल्टेज को सहन करना पड़ता है, वोल्टेज को सहन करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, ठीक है, वोल्टेज को सहन करना पड़ता है। दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन ये था कि अगर हम यहां पर इसको कम रेजिस्टेंस की बना देंगे, अगर कम प्रतिरोध की बना देते हैं, कम प्रतिरोध की बना देते हैं, तो सारा जितना ईएमएफ जनरेट किया जा रहा है कहां आएगा, सारा ईएमएफ वाइंडिंग में आ जाएगा, ठीक है, वाइंडिंग में आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट चीज जो याद रखनी है इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज याद रखनी है साथियों, वो याद रखनी है कि यहां पर जो आर्मेचर करंट होगी, ठीक है, जो IA होगी वो कितनी होगी। देखिए यहां पर इसने बनाई 10 एम्पियर, ठीक है, यहां पर इसने बनाई 10 एम्पियर। अब यहां पर 10 एम्पियर इसने बनाई, तो इसके लिए दो रास्ते हो गए, करंट के लिए दो रास्ते हो गए, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता। तो 5 एम्पियर यहां जाएगी, 5 एम्पियर यहां चली जाएगी, तो कितनी हो गई भैया, यहां पर अगर मैं
इन दोनों की एम्पियर को जोड़ूंगा तो आर्मेचर की एम्पियर मेरे पास निकल कर आ सकती है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, आई एल को जोड़ दिया, ठीक है, आई एल को मैंने जोड़ दिया, मतलब ये क्या है, लोड करंट। तो यहां पर करंट आ रही है 5 एम्पियर जो यहां आ रही है, मैंने उसको, और यहां पर जो सीरीज जो शंट फील्ड में करंट आ रही है, ठीक है, शंट फील्ड में जो करंट आ रही है आई एस एच, ठीक है, आई एस एच मतलब शंट फील्ड में, और यहां पर साथियों जो लोड में जो करंट आ रही है, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 5 एम्पियर कहां चली गई, शंट फील्ड में चली गई, 5 एम्पियर कहां चली गई, लोड में चली गई, तो दोनों में कितनी गई, 10 एम्पियर। आर्मेचर कितनी बना रहा था, 10 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आर्मेचर की एम्पियर आ जाएगी। यही हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यहां से इस प्रकार से आर्मेचर की एम्पियर निकाल ली। अब साथियों ये होता है हमारा शंट जनरेटर, ये मोटे तार, और इसका इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस कितना होता है इसका, इंपीडेंस इसका ज्यादा हो जाता है, सॉरी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ गया ना तो इंपीडेंस बढ़ जाता है, प्रतिरोध कम तो इंपीडेंस बढ़ गया। जो नेक्स्ट चीज है, इसको बिना लोड पर, साथियों इसको लोड पर ही इसको बिना लोड पर ही चलाना पड़ता है। जो हमारा जो सीरीज जनरेटर था, सीरीज जनरेटर को हम बिना लोड के कभी नहीं चला सकते, वहां पर लोड होना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होगा। लेकिन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसका सर्किट पूरा होगा। इसीलिए यहां पर क्या करना है, इसको साथियों हमेशा ध्यान रखना, बिना लोड पर ही चलाना है, पहले बिना लोड पर चलाना है। इसका रीजन क्या है? वही रीजन है जो अभी अभी मैंने आपको बताया, आर्मेचर ईएमएफ बनाएगा तो सही, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास अवशिष्ट चुंबकत्व है। ये ईएमएफ बनाएगा तो सही घूमते ही, लेकिन ये जितना ईएमएफ बनाएगा वो सारा कहां चला जाएगा, वो सारा हमारे पास लोड में आ जाएगा। वो सारा कहां चला जाएगा, लोड में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने यहां पर लोड जोड़ रखा है। अब जो हमारी वोल्टेज है कहां फ्लो होगी, वो फ्लो होगी लोड की ओर, ठीक है, वो फ्लो होगी लोड की ओर, तो सारी करंट लोड की ओर आ जाएगी। तो यहां पर इसी के लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक बार के लिए लोड हटा देते हैं। अब यहां से बन गया ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट की ओर करंट कभी फ्लो नहीं होगी, ठीक है, वोल्टेज कभी फ्लो नहीं होगी। अब जो जितनी वोल्टेज है कहां जाएगी, हमारी शंट फील्ड की ओर जाएगी। शंट फील्ड की ओर भेजने का रीजन आपको पता है कि यहां पर हमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाना है, चुंबकीय क्षेत्र अच्छा बनाना है। तो इसीलिए यहां पर जितनी भी वोल्टेज है कहां आएगी, हमारी शंट फील्ड की ओर आ जाएगी। शंट फील्ड की ओर ईएमएफ आई, ये ईएमएफ सॉरी ये चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा बढ़ाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा बढ़ाएगा, आर्मेचर और चुंबकीय क्षेत्र काटेगा, फिर ये और बढ़ाएगा, क्योंकि सारी करंट कहां आ रही है, सारी ईएमएफ जो बना रहा है सारी इसी में तो आ रही है। तो ये बढ़ाता जाएगा, ये बनाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बनाता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये अपना 100% ईएमएफ बना लेगा, ठीक है, 100% ईएमएफ बनाने लगेगा। इसके बाद हम यहां पर लोड जोड़ते हैं, फिर हमारा ये जनरेटर ठीक से काम कर पाता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और साथियों इस जनरेटर का प्रयोग वहां किया जाता है, प्रयोग का ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है, प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर हमें नियत वोल्टेज चाहिए होती है। इसके अंदर साथियों सीरीज जनरेटर को तो हम वहां प्रयोग कर रहे थे जहां पर वोल्टेज घटती और बढ़ती हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन इसका प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर नियत वोल्टेज चाहिए होती है। उदाहरण के लिए बताऊं तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? बेल्डिंग आपने देखी है, बेल्डिंग में भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। बेल्डिंग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है मेरे पास एक एल्यूमिनियम की धातु है और मेरे पास उस पर कोई दूसरी धातु चढ़ानी है, मान लीजिए टिन की परत चढ़ानी है। अब मैं टिन की परत चढ़ाऊंगा तो मेरे को वहां पर मतलब बिल्कुल एग्जिट वोल्टेज चाहिए, बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं चाहिए, तो उसकी जगह मैं एसी जनरेटर का प्रयोग करूंगा, शंट जनरेटर का प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे दो जनरेटर हो गए आज, सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर। अगर इन दो जनरेटरों में आपको कोई भी समस्या है तो बिल्कुल आप मेरे को बता सकते हैं, आपके जो भी डाउट है क्लियर किए जाएंगे। और यहां पर साथियों एक हमारा जनरेटर बच रहा है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर का मतलब साथियों कंपाउंड मतलब दोनों इसी के अंदर है, दोनों जनरेटर इसी के अंदर आ गए, कंपाउंड जनरेटर, जिसकी क्लास नेक्स्ट डे होगी, आज नहीं होगी, क्योंकि कंपाउंड जनरेटर सिर्फ इतना नहीं है, कंपाउंड जनरेटर इन दोनों को मिलाकर भी बहुत बड़ा जनरेटर है, ठीक है। तो कंपाउंड जनरेटर को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। जो भी समझ में नहीं आया हो, समस्या हो, आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट में आप भी बता दीजिएगा, ठीक है। आपके डाउट बिल्कुल दूर किए जाएंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है, मिलते इसी प्रकार के धमाकेदार क्लास में फिर से। धन्यवाद।